नमस्कार। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ पहुंचकर शुरू की आशीर्वाद यात्रा। किसानों ने दिखाए काले झंडे, कृषि कानूनों को लेकर की नारेबाजी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन पहुंची पंजाब विश्वविद्यालय, अफगान छात्रों से की मुलाकात, दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले थे, जहां किसान नेता भी पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। अनुराग ठाकुर की इस यात्रा को काले झंडे दिखाए गए, कृषि कानून बिलों के विरोध में नारेबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया और उन्हें सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद जब अनुराग ठाकुर चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर पहुंचे तो वहां भी किसानों ने उनका जोरदार विरोध किया। चंडीगढ़ में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा सुबह हिमाचल भवन चंडीगढ़ से शुरू हुई, लेकिन उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने बीजेपी और अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नारे लगाए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और किसानों को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसी दौरान प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और एक महिला प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। रोज गालियां देते हैं मोदी को। हम तो देंगे, बोलो बोल क्या करेगी तू? बोलेंगे। शर्म कर, लड़की के शर्म तू साथ कर। से बात कर रहे हैं। शर्म तो कर। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, नकली किसान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं इसके बाद पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर सेक्टर 26 थाने ले आई, जिसके कुछ देर बाद किसानों को रिहा कर दिया गया। जिसके बाद किसानों ने महिला प्रदर्शनकारी किसान को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। जिवें कि अज आप जी नूं पता ही सीगा, संयुक्त किसान मोर्चे की काल ते भी ਜਿਹੜੇ भी कोई बीजेपी का ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 28 ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अनुराग ठाकुर ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ बीजेपी ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो बीजेपी के नेताओं का विरोध करते रहेंगे और इसी तरह से जब जब वो अपना कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जाएंगे उनका विरोध इसी तरह से किया जाएगा। किसानों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार ऐसा सोचती है कि किसान थक हार कर वापिस अपने घरों में चले जाएंगे तो ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। जब तक कृषि कानूनों को सरकार की तरफ से रद्द नहीं किया जाता है तब तक किसानों का प्रदर्शन और विरोध यूं ही जारी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज वीरवार को पंजाब विश्वविद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अफगानिस्तान के छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान निकालने का वह प्रयास करेंगी। अफगानिस्तान पर क्रूर तालिबानी संगठन के कब्जे के बाद अब वहां के हालात डरावने होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नागरिकों को देश से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। देश छोड़कर भागने वाले लोगों को तालिबानी लड़ाकू गोलियों से भून रहे हैं। ऐसे में भारत में रह रहे अफगानी नागरिक और छात्र अपने परिजनों को लेकर चिंतित हैं। इसके साथ ही अफगानी छात्रों के सामने अब वीजा खत्म होने और पैसे की समस्या भी पेश आ रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों को भी इसी बात का डर सता रहा है।
उनके देश में उनके अपनों के साथ हो रही क्रूरता को देख अब उन्हें डर है कि अगर वो भी वहां जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। भारत में रहने के लिए उनके पास वीजा की अवधि भी खत्म होने जा रही है। हालांकि इसको लेकर अब प्रशासन और सरकार की ओर से पहल की जा रही है। इसी बीच हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंची, जहां उन्होंने अफगानी छात्रों के साथ मुलाकात की और स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी होने पर संपर्क करने को कहा। देखिए, एक बहुत ही ऊपर की स्थिति में जब इनका देश और बल्कि पूरा भारत क्या पूरे विश्व में अफ़गान के बारे में जो कुछ चल रहा है हम सबको पता है। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे अफ़गानी स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, महिला एज वेल एज़ पुरुष दोनों। सो यहाँ पर पता चला न्यूज़पेपर्स के भी माध्यम से, एंड वी हैड सर्टन कॉर्नर्स से दे वांटेड अस टू बी हियर। सो इसलिए यहाँ पर आज की हमने विज़िट की। यहाँ पर 8-10 स्टूडेंट्स उपस्थित रहे और पूरा महकमा यहाँ का हमारे साथ पीयू का है। यहाँ पे डीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस डीन, देन वी हैव एलुमनाई, वी हैव लीगल डिपार्टमेंट से, वी हैव लॉ के डीन एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑल ऑफ देम हैव बीन देयर एंड दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल कि किस प्रकार से इन बच्चों की मदद की जाए। जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट थे, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके ऑलमोस्ट उनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो दे आर एज गुड एज उनकी स्टडीज़ ख़त्म हो गई हैं। नाउ व्हाट इज़ टू बी डन टू देम। सो एक उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, गेनफुली एम्प्लॉयमेंट होना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। उसके लिए यूनिवर्सिटी विल चॉक आउट सम स्ट्रैटेजी जो उनको हमने बताया है, सजेस्ट किया है, और उन्होंने भी हमारे साथ शेयर किया कि एक स्कीम है लर्न वाइल यू अर्न वाइल यू लर्न, right? So now they are over with their learning, and their main thing is earning. So how the university will help, will they amend the rules, क्या करेंगे, so that in the coming time we'll let you know. दूसरा, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स का जो वीज़ा है वो अभी आने वाले 1-2 महीने में एक्सपायर हो रहा है। सो टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन किस प्रकार से रहती है, उनको एक्सटेंशन वीज़ा की चाहिए होगी। सो उसके लिए आयोग का भी हमारा NRI डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी भी है, एंड वी विल बी राइटिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टू आवर गवर्नमेंट ऑल्सो। करीब 2 घंटे तक प्रीति भारद्वाज ने अफगानी छात्रों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद प्रीति भारद्वाज ने छात्रों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही अफगानी छात्रों ने भी प्रीति भारद्वाज का धन्यवाद किया। पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस स्थिति में हमारे अफ़गान स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है, मेनली जो अफ़गान गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत बड़े उन्होंने मदद की स्कीम बताएं। और हमारे रिक्वेस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट ये था कि पूरे अफ़गान स्टूडेंट, चाहे मेल है फीमेल है, सबके लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन बनाई जाए, क्रिएट हो जाएं, ताकि अफ़गान स्टूडेंट उसके थ्रू जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है या वेरियस प्रॉब्लम्स है उनके थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट करें। क्योंकि हमारा यहाँ पे माता पिता, यही हमारा यूनिवर्सिटी है और यही हमारे जो एजुकेशन सेंटर है यही है। और डिमांड में हमारा ये था कि बहुत से अफ़गान स्टूडेंट्स अफ़गानिस्तान इंडियन गवर्नमेंट से क्या और कॉलेज अथॉरिटीज़ से, स्पेशली डीन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट के हमको बोनाफाइड इशू कर ले, क्योंकि उसके थ्रू से हम अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा तो अभी फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भी नहीं है। मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, तो बहुत सारी जॉब्स के लिए क्वालिफाई हूँ। अगर हो सकता है तो हमारे इस मामले में मदद कर ले, क्योंकि हम किसी के और पे डिपेंडेंट ना हो, ना तो हमारे फैमिली पे और ना तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बर्डन हो। हम अगर हमको प्लेसमेंट मिल जाए तो हम उसी के थ्रू खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रीति भारद्वाज ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी अफगानी छात्रों का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रीति भारद्वाज ने छात्रों को अपना नंबर देकर संपर्क करने को कहा है। बता दें कि बीते रविवार को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही वहां से लोगों का देश छोड़कर भागने का सिलसिला जारी है।
लेकिन अब तालिबानी लड़ाकू लोगों को देश छोड़कर भागने से रोक रहे हैं। जो भी देश छोड़कर भाग रहा है उसे गोलियों से भूना जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे स्नेचर को काबू किया है जिसका मकसद चेन स्नैच करना नहीं बल्कि अपने पालतू कुत्ते को पड़ोसी द्वारा कुत्ता कहे जाने का बदला लेने की नीयत से यह वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया जिसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अक्सर लोग जानवरों से इंसानों से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं और कभी कभी उनका जानवरों के लिए प्यार उन्हें इंसानों के प्रति सनकी बना देता है। चंडीगढ़ की सेक्टर 39 थाना पुलिस ने भी एक ऐसे ही मामले को सुलझाया है जिसमें एक सनकी युवक ने एक महिला का मोबाइल सिर्फ इसीलिए स्नैच कर लिया क्योंकि उस महिला ने युवक के पालतू कुत्ते को कुत्ता कह दिया था। जी हाँ, सुनने में भले ही ये आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन युवक की सनक का ये तरीका हर किसी को हैरान करने वाला है। कुत्ते को कुत्ता बोलने पर युवक इस कदर अपना आपा खो बैठा कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला का मोबाइल स्नैच कर उसे तोड़ दिया और नाले में बहा दिया। इसके बाद महिला की ओर से पुलिस को मामले की शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अब मामले का खुलासा करते हुए युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। ये एक सिद्धार्थ कश्यप नाम का लड़का था सेक्टर 48/483/2 में। इसने एक लेडी का पीछा करके उसके हाथ से फ़ोन स्नैच किया था। तो वो उसकी लेडी के हमारे पास कंप्लेंट आई तो लेडी को जब हमने पूछा भी कैसे हुआ तो उसने ये बताया भी ऐसे करके वो ऐसे भी उसने जो एफर्ट हमारे को दिए कि ऐसे ऐसे इधर को निकला था कि थोड़ा थोड़ा मेरे को ज़्यादा जैसे मैं उसको जानती हूँ तो उस बेस पे हमने SHO साहब ने टीम तैयार करी। हमने अपना पेज पे उसका मतलब तलाश करनी शुरू कर दी। हम अगर 1-2 फुटेज भी मिलेगी CCTV की, हमने उसके आधार पे वो फुटेज निकाल के उसकी मदर को दिखाई तो उसकी मदर ने बोला भी हाँ मेरा बेटा ही है, ये मेरे बेटे की फ़ोटो है। तो हमने ऐसे अपनी करते रहे, एफर्ट निकालते रहे। जब हमारे को पता लग गया कि इस तरह का लड़का इस नंबर मकान में ऊपर रहता है तो हमने उसको वहाँ से अरेस्ट करके थाने में ला के डिटेन करा और उसको कंप्लेंटेंट को बुलाया हमने। तो कंप्लेंटेंट ने उसको देख के पहचान लिया भी हाँ यही लड़का था जो मेरे हाथ से फ़ोन छीन के ले गया था। सुमरा जी, सुनने में आ रहा है कि ये स्नैचिंग कुछ और ही स्नैचिंग नहीं थी, कुछ रंजिश थी या कुछ और? इसके बारे में उसने बताया हमारे को कि हमने डॉग पाल रखे हैं तो हम अपने डॉग को इतना प्यार करते हैं कि मतलब जैसे फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं हम उनको। तो एक बार इस लेडी ने मेरी माता को बोल दिया था ये कुत्तों वालों का घर है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ ऐसी मतलब थोड़ा पिंच कर गई तो मैंने उसी की खुंदक निकालने के लिए इनका फ़ोन छीना और फिर मैंने इधर ले जाके 23 सेक्टर में वो तोड़ के तो फिर मैंने वो पानी में बहा दिया। तो यानी कि जो पकड़ा गया आरोपी है इसकी पहचान किस रूप में हुई है, क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है? ये सिद्धार्थ कौशिक 483/2 सेक्टर तालिया रहने वाला। तो इसे जिला अदालत में पेश किया गया हो? हाँ, ये भेज दिया हमने जुडिशल भेज दिया। तो कोई और तो नहीं, कोई इसमें प्राथमिक जांच के सामने? नहीं, ये तो वैसे वो उसने जो बताया कि मैंने तो खुंदक निकालने के लिए ये काम किया। ठीक। आरोपी सिद्धार्थ कश्यप सेक्टर 41 का रहने वाला है। सेक्टर 39 थाना प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि 15 अगस्त को सेक्टर 41 से एक महिला का मोबाइल फोन स्नैच हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास के लगे CCTV कैमरे और मोबाइल फोन की टावर लोकेशन के आधार पर थाना 39 की टीम ने युवक को दबोच लिया और फिर शिकायतकर्ता महिला से शिनाख्त भी करवाई। लेकिन महिला ने जब उस युवक को देखा तो पहचाना तो पता चला कि जिस युवक ने उसका मोबाइल फोन स्नैच किया है वह उसके घर के ऊपर ही रहता है। फिलहाल इस मामले में आरोपी सिद्धार्थ अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के हल्लूमाजरा गांव में स्मार्ट बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। दरअसल हल्लूमाजरा में स्थानीय निवासियों को सबसे बड़ी समस्या पेश आ रही है, जहां बिजली की तारें जगह जगह गिरी हुई हैं और हादसे का सबब बनी हुई है।
चंडीगढ़ के हल्लूमाजरा गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल हल्लूमाजरा में स्थानीय निवासियों को सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो है बिजली की तारों की, जो जगह जगह गिरी हुई है और जिसके कारण वहां हमेशा खतरा बना रहता है। और कई बार इन्हीं बिजली की तारों के कारण लोगों को करंट भी लग चुका है और कई हादसे भी हो चुके हैं। इसलिए वे स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक गांव में बिजली की तारों को सही ढंग से नहीं लगाया जाता, तब तक वे स्मार्ट मीटर भी नहीं लगने देंगे। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਲਾ ਲਓ। ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਕੋਈ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। तारा का सानू पता ही बहुत बुरा हाल है जी। मेरा घर हाउस नंबर 340 है जी, खेड़े के लाग उत्थे तारा का घट्टो घट्ट 30 तारा का गुच्छा है जी। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਕੇ ਵੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, मतलब क्या है जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ। मैंने कहा भी खर्चा ਤੁਹਾਡੇ पर है जी तार का। ये मेरा घट्टो घट्ट 100 मीटर तार है जी, मतलब 4000 की तार पई है जी मेरी। पहला मैं मीटर लवाया था जी, दसो उत्थे 20 तरह का कुछ आई सर लगे वा, जाके तुम देखो खेड़े के लाग जी, तो या करंट लग जाए जो मर्जी हो जाए। ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋਗੇ ਸਮਾਰਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਲਾਣਾ, ਰੈਪਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੰਭੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਓ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇ ਕਰ, ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਂਗੇ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ नहीं लगने देंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि विभाग हल्लूमाजरा गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर कैसे लगाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। किशनगढ़ की सड़कों के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां से वाहन का गुजरना भी कठिन हो गया है। इस संबंध में गांव निवासियों ने कई बार नगर निगम और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद ही किशनगढ़ के गड्ढे भरने शुरू कर दिए हैं। किशनगढ़ की सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। कई बार गांव के लोग कई बार इसको लेकर शिकायत भी कर चुके हैं। इसको लेकर वीरवार को खुद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन सड़कों पर उतरकर गड्ढों को भरने का काम किया, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुबाना के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरअसल किशनगढ़ गांव में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, जिनकी वजह से कई बार हादसे होते हैं
और कई लोग वाहन चलाते समय नियंत्रण खोने की वजह से गिर भी जाते हैं। और यूथ कांग्रेस का कहना था कि ये न सिर्फ गांव किशनगढ़ के बल्कि चंडीगढ़ के हर गांव की यही हालात है। चंडीगढ़ के गांव की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम हर मोर्चे पर फेल हैं और भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है और जुमले ही मारते हैं। अगर इस सरकार ने काम किया होता तो आज गांव का विकास होता। हर बार ये कहा जाता है कि चंडीगढ़ अब स्मार्ट सिटी बन चुका है और गांव के विकास के लिए अतिरिक्त बजट भी निर्धारित किया गया है। ये गांव चंडीगढ़ नगर निगम के अधीन आती गांव हैं। अगर ऐसा ही होने देना था तो सरपंच का समय ही अच्छा था जब सड़कें बंद हो जाती थी, लेकिन अब सड़कें बन ही नहीं पा रही है। इनको ये मैसेज देना चाहते हैं, जो बीजेपी सरकार यहाँ पे रूल कर रही है, इनके सबसे ज़्यादा काउंसलर हैं, इनका मेयर इनका है, इनका एडमिनिस्ट्रेटर इनका है, सब कुछ सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। तो ये इन्होंने 10 गांव जो रह गए थे, 12 गांव जो रह गए थे, जो कॉरपोरेशन में नहीं थे, जो सरपंची में थे, ये किशनगढ़ पहले सरपंची के अंदर आता था, ये मॉडर्न पिंड बनाने की बात करते हैं। ये हाल है इनका, ये आप खुद देख सकते हैं कि हमें खुद काम करना पड़ रहा है कि ये सड़कें अभी भी बन नहीं पा रही हैं कॉरपोरेशन के अंदर आके भी। तो ये मतलब ये सच्चाई है बीजेपी की कि ये काम ही नहीं करना चाहते। ये तो चलो सरपंची से कॉरपोरेशन में आए हैं, आप मेरे गांव में आए, बुड़ैल आए, वो तो कॉरपोरेशन से 20 साल से है जी, ठीक है। 5 साल के अंदर वहाँ पे जो सड़क टूटी है, उसके बीच में जो पाइपलाइन के चक्कर में टूटी, किसी के चक्कर में टूटी है, वो आज तक नहीं बन पाई। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 2 व्हीलर स्लिप हो गए हैं, जो मर्जी, ये कॉरपोरेशन की गलती है, ये लोगों की गलती तो नहीं है। लोग तो आवाजाही तो चलती रहेगी ना, लोग तो आते जाते रहेंगे, लोगों के पास गाड़ियाँ भी हैं, 3 व्हीलर भी हैं, ट्रक भी हैं, गाँव है ये, गांव के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, वो तो अपने ट्रक लेके आएंगे ना घर के पास खड़ाने के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट की गलती है, ये इनकी थोड़ी गलती है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कारण ये है कि जो हमारी चंडीगढ़ की गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सोया पड़ा है। पिछले 2-3 साल से यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी प्रॉपर आता है। आप हमारे इधर दूसरा रोड है, वहाँ देखें 2 महीने से वहाँ पे काम चल रहा है सरकार। तो यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, यहाँ पे किसी के चोट लगती है, किसी के कुछ लगता है। और आपने मेरे ख्याल से उधर का रोड भी देख लिया होगा और इधर का रोड भी देख लिया होगा। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया का नारा जो मोदी जी देते थे, उसमें आपको कहीं कुछ लग रहा है आज? मतलब ये हमारे जो मेयर हैं, हमें पता है हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जी हैं वो बीमार है, और बीजेपी में और भी बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो बोलते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट जी बीमार हैं। यहाँ पे मेयर भी है और भी बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पर कोई भी चंडीगढ़ की तरफ मुँह उठा के नहीं देखता। और हमारे किशनगढ़ कोई सोतेलापन किया जा रहा है। भी ऐसी बात नहीं है, बिजली जो महकमा है और वो हमसे थोड़ा कोऑपरेट करता है, बिजली महकमा है वो कोऑपरेट करता है। बाकी जो सड़क वाला और नाले वाला और सीवरेज वाला, यहाँ मतलब आप एक दिन यहाँ पे रह के देख लो कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप पता नहीं कहाँ पे रह रहे हो, कितनी गंदगी है। गांव किशनगढ़ में जो रोड टूटी हुई है, जो पिछले 5 साल में भाजपा की निकम्मी सरकार नहीं बना सकी है, उसके खड्डे जो हैं उनको भरने की कोशिश की है ताकि लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, लोग दुर्घटनाग्रस्त ना हो सके। सर ये गांव का नहीं, पूरे चंडीगढ़ शहर का ये हाल है। ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। ये तो गांव हैं, आप सेक्टर्स में भी चले जाइए, सेक्टर्स में भी ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। आज हम चंडीगढ़ युवा कांग्रेस एक यही मैसेज दे रही है भाजपा सरकार को कि हम लोग ये खड्डे भर रहे हैं, ये आपका काम है और इसको जल्द से जल्द आप पूरा करवाइए ताकि लोगों को और दिक्कत ना हो। बहरहाल अब देखना ये होगा कि किशनगढ़ वासियों की समस्या का समाधान कब तक होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में काफी दिन के बाद कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है और 16 नए मरीज 24 घंटों में आए हैं, जिनमें पंचकुला में 3, मोहाली में 7 और चंडीगढ़ में 6 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि तीसरी वेव का खतरा बना हुआ है। आप कोरोना से लड़ाई जारी रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, बार-बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाँ, वैक्सीनेशन लगाना ना भूलें। खुद भी लगवाएं और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 66% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश होगी और तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसके बाद तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और समाचारों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए ट्राई सिटी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।